दोस्तों फाइनली कंप्लीट हो गया दर्शन कंप्लीट करके अभी जस्ट हम बाहर आए हैं और टहलते हुए खोज रहे हैं एक अच्छा भोजनालय जहां पर हमें भोजन मिल सके। थोड़ी सी मुश्किल मेरे साथ हो गई। एक्चुअली में मैंने अपना शुगर का जो मेडिसिन था वो पॉकेट में ही रख लिया था और जब मैं अंदर गया तो मुझे पता चला कि वो मेडिसिन भी हम अंदर नहीं ले जा सकते हैं। ये बात आप समझ लीजिए कि आपको ये बात क्लियरली समझ के चलना है कि आप अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। अगर आप पर्स भी लेकर जा रहे हैं तो पर्स में केवल पैसे होने चाहिए, उसके अलावे और कुछ नहीं होना चाहिए। तो अब तो मेरे पास मेरा शुगर का मेडिसिन भी नहीं है और जो होटल है होटल में ही मेरा मेडिसिन पड़ा हुआ है। अब बिना मेडिसिन के ही मुझे खाना पड़ेगा क्योंकि भूख काफ़ी लग रही है और 2 से ज़्यादा बज चुका है। तो हम जा रहे हैं एक अच्छे रेस्टोरेंट में जो थोड़ा सा चीप भी हो और थोड़ा सा बेस्ट भी हो, मतलब कि सस्ते में अच्छा खोज रहे हैं ताकि हम आपको बता सकें कि यहाँ पर आइएगा तो आपको भोजन भी अच्छा मिलेगा और वाजिब दाम पर भी मिलेगा। तो आप देख सकते हैं सुबह जब हम लोग आए थे तो इस रोड में उतनी भीड़ नहीं थी, अब काफ़ी क्राउड हो चुका है, लोग काफ़ी आ चुके हैं। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बात बोली जा रही थी कि अभी आम जनता को नहीं आना चाहिए, लेकिन आज जितनी भीड़ मुझे देखने को मिली इससे मैं अंदाज़ा लगा कि आपको ये बात बोल सकता हूँ कि जब ये मंदिर सभी के लिए ओपन हो जाएगा 22 तारीख के बाद से, तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ होने वाली है और उस वक्त तो प्रशासन को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज तो उतनी भीड़ भी नहीं थी, तब भी काफ़ी मेहनत मुशक्कत हो रहा था। हमारा जो चेकिंग हुआ है करीबन 4 पॉइंट पर हुआ है और उसके बाद हमें रामलला के दर्शन हुए हैं। मंदिर जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसको देखने के बाद मैं अंदाज़तन आपको ये बात बोल सकता हूँ कि उस मंदिर को बनने में कम से कम 1.5 साल लगेंगे अगर वो फास्ट गति से उसका काम किया जाता है तो। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा तो हो जाएगी 22 तारीख को और उसके बाद तो मंदिर का जो काम है वो चलता रहेगा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, जिस गति से जिस प्रगति से काम चल रहा है उसको देखकर ऐसा तो हम कह सकते हैं कि बहुत जल्दी ही भगवान श्री राम का ये जो भव्य मंदिर है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो फाइनली हम पहुंच रहे हैं उस डेस्टिनेशन पर जहां पर हमें भोजन की प्राप्ति होगी। तो भाई सबसे पहले भोजन हम करेंगे और उसके बाद फिर आपको अयोध्या की रौनक दिखाएंगे। तो चलिए चलते चलते हम उस गली में आ गए हैं जहां हमें पता चला है कि खाना बहुत अच्छा भी मिलेगा और वाजिब रेट पर भी मिलेगा। अमित की भी हालत ख़राब हो गई है। क्या अमित? हाँ सर, भूख लग गई है? जोर से भूख लग गई है भाई। अब पहले पेट पूजा, देन उसके बाद दूसरा काम दूजा। प्रभु श्री राम के तो दर्शन हो चुके हैं, रामलला के दर्शन हो चुके हैं। अब हमें इंद्रसेन जी बताएंगे कि हमें चलना किधर है। इंद्रसेन जी किधर चलना है आप? यहाँ पे तो कनक भवन दिखा रहा है इस तरफ। अच्छा, कनक भवन के सामने ही कोई भोजनालय था। माँ की रसोई है, क्या तो नाम था, माँ की रसोई। तो देखिए इधर है कनक भवन। हम पहुंच चुके हैं कनक भोजनालय में और यहाँ पर हमें आकर ये बात पता चलेगी यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है 80 रुपए में और आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं, यानी कि अनलिमिटेड फूड इन 80 रुपीज़। तो बहुत ही बेहतरीन था यहाँ पर खाना। अंदर में थोड़ा सा डार्केस्ट प्लेस था तो इस वजह से मैं अंदर वीडियो नहीं बना पाया, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाता कि यहाँ पर खाने में क्या क्या मिल रहा है। तो हम लोगों ने जो खाना खाया शुद्ध शाकाहारी भोजन, दाल, चावल,
सब्जी, रोटी और उसके साथ अगर आप पापड़ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है। और मीठा भी यहाँ मिलता है, यानी कि आप रसगुल्ला भी खा सकते हैं। तो खाना जो है वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कहते हैं हाइजेनिक तरीके से बनाया गया खाना है। और आप 80 रुपीज़ में अनलिमिटेड फूड, तो वाकई में खाना बहुत ही बेहतरीन था। तो आप जब आएंगे अयोध्या धाम तो आपको पहुंचना पड़ेगा कनक मंदिर के सामने। कनक मंदिर के बाजू में ही ये कनक भोजनालय है, वहाँ पर आप आकर खाना खा सकते हैं दोस्तों, बहुत ही वाजिब रेट पर। तो फाइनली अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं बाहर। अब आगे का हम प्लान बताएंगे आपको कि हम इसके बाद जाने वाले हैं कहाँ।